जय जय माता दी। आज आज का दिन जो है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज आज जो है अमावस्या का दिन है और अमावस्या का दिन बहुत ही खास होता है। खास क्यों होता है? ये प्राकृतिक रूप से जो भी जीवात्मा है उस पे बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। कारण ये होता है कि चंद्रमा आज के दिन यानी अमावस्या के दिन वो विलुप्त हो जाती है। उसका विलुप्त हो जाना यानी उसके पूरे रोशनी का समाप्त हो जाना, चंद्रमा का जो संपूर्ण गुण है, जो संपूर्ण उसका जो शक्ति है, उसका जो रोशनी है, वो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। जिसका प्रभाव जितने भी जीवात्मा हैं उनके मन पर बहुत ही गहरा पड़ता है। ये महत्वपूर्ण इस दिन का इसलिए ज़्यादा है कि इस समय हम प्रारंभ कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, किसी भी कार्य का शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत इसलिए कर सकते हैं कि यहाँ पे मन बिल्कुल अनुशासित स्थिति में रहता है। उसका जो है हम उसको एक सही दिशा दे सकते हैं। आज के दिन इसका प्रभाव हमारे मन पे जो पड़ता है वो अगर हम इसे एक निर्माण की दिशा में किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए अगर उपयोग करें आज के दिन, तो ये बड़ा ही फलदायी होता है। बहुत प्रकृति की तरफ से बहुत ही एक सहयोग मिलना जिसे कह सकते हैं वो मिलता है। इसलिए आज के दिन, अमावस्या के दिन खासकर हम वो सारा कार्य करना पसंद करते हैं और जो भी हमारे संत ऋषि मुनि हुए जो हमें ज्ञान दिए कि इस दिन ये काम अगर किया जाए तो ये काम भी हो जाता है। जैसे कि अपने पितरों को तृप्त करना, तो पितरों को तृप्त करना, पितृ तो अभी हमारे सामने है नहीं, या पितृलोक तो हम उसको देख तो पा नहीं रहे, लेकिन कैसे हम वहाँ अपने पितरों को तृप्त करें और उनको प्रभावित करें। तो ये एक माध्यम है रेकी। तो जो लोग जिनका रेकी का शक्तिपात हुआ है, जिन साधकों के पास रेकी शक्ति है, वो इस शक्ति के माध्यम से पितृलोक को प्रभावित कर सकते हैं। और पितृलोक को प्रभावित करने का मतलब है यानी वहाँ पे ये अपने ऊर्जा को भेज सकते हैं और उस ऊर्जा से अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, जिसके कारण कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा प्रभाव उन पितरों का देखने को मिलता है और एक बहुत ही सुंदर परिवर्तन हम देख सकते हैं। तो ये रेकी के माध्यम से ये क्रिया किया जाता है। तो ये भी हम करवाएंगे क्योंकि जिनको जो रेकी लिए हुए हैं उनको ये क्रिया हम करवाएंगे। आज हम वो चीज़ करवाएंगे जिससे कि सभी लोग जो रेकी लिए हुए हों या जो रेकी नहीं लिए हुए हैं वो सभी कर पाएं। अमावस्या का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पूरा प्रकृति में जो ऊर्जा का, हमारे सहयोग का जो ऊर्जा होता है वो बड़ा ही हमारी दिशा में प्रचुर मात्रा में उसका बहाव होता है। अब उस बहाव को हमें अपने निर्माण कार्य में प्रवाहित करना है ताकि हम सफल हो पाएं।
हमारा जो भी कार्य है, हम जो भी चाहते हैं, हमारा जो भी इच्छा है, उसको हम सफलता की ओर मोड़ सके। मन हमारे नियंत्रण में आएगा। क्यों? क्योंकि आज चंद्रमा जो जल तत्व का स्वामी है, वो जल तत्व को प्रभावित करता है और आज वो विलुप्त है। आज उसका रोशनी बिल्कुल ही समाप्त है, जीरो है। तो मन जो है, जो सीधे सीधे चंद्रमा मन को प्रभावित करता है, तो मन आज बिल्कुल ही अस्थिर रहेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो उदास रहे, उदासी आएगा, शांत है, उदासी है, समझ नहीं आ रहा है। नहीं तो मन तो ऐसे चंचल रहता है, कभी ये सोचेगा, कभी वो सोचेगा, कभी ये कराएगा, कभी वो कराएगा। आज उसका ताकत कम है, आज उसका पावर कम है, क्योंकि आज चंद्रमा का रोशनी बिल्कुल ही शून्य है। तो हमें इस निर्माण कार्य का, जो भी हमारा निर्माण का कार्य हो, जो भी हम करना चाहते हैं, उसको हम आज प्रारंभ कर सकते हैं। या जो भी हमारा कार्य है, उसको हम बहुत तेजी से आज आगे लेकर के जा सकते हैं। अपने इस मन को हम आज बहुत ही व्यवस्थित कर सकते हैं, और जब मन व्यवस्थित होगा तो जीवन बिल्कुल व्यवस्थित होगा। अमावस्या में शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमावस्या के दिन अगर इसका जाप किया जाए तो इसका असर, अगर आज हम जाप करते हैं तो आज ही बहुत हद तक देखने के लिए मिलेगा। इसलिए अभी हम सबसे पहले मंत्रों का जाप करेंगे। 3 मिनट लगभग हम मंत्रों का जाप करेंगे और अपार ऊर्जा को अपने चक्रास में संचित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। और जो भी जितने भी रेकी हीलर हैं, जिनको भी दीक्षा दिया गया है, जो भी जिनका भी शक्तिपात किया गया है, वो सभी रेकी हीलर आज अपने पितरों को भी तृप्त करेंगे। उनको बहुत बार ये प्रक्रिया कराया गया है कि पितरों को संजीवनी अर्पित करेंगे। किस प्रकार से करना है ये बताया गया है। आप उस प्रकार से अपने पितरों को संजीवनी अर्पित करके आज पितृलोक को तृप्त करेंगे। सबसे पहले हम सभी उस भगवान शिव को याद करते हैं और उनका मंत्र ओम नमः शिवाय के माध्यम से ऊर्जा को संचय करते हैं। ये ओम नमः शिवाय अमावस्या के दिन, ये तो सभी दिन काफी प्रभावशाली होता है, लेकिन अमावस्या के दिन खासकर क्यों बहुत ही ज्यादा, कई गुना, 1000 गुना ज्यादा फलदायी हो जाता है। क्या कारण है? कारण बस इतना है कि जब चंद्रमा दक्ष की 27 कन्याओं से उनका विवाह हुआ था, तो वो सिर्फ रोहिणी के साथ ज्यादा समय बिताते थे, जिससे कि दक्ष क्रोधित होकर के उनको श्राप दे दिए कि तुम्हारा सारा शक्ति नष्ट हो जाएगा और प्रत्येक दिन तुम छीन होते जाओगे और बिल्कुल ही तुम्हारा रोशनी समाप्त हो जाएगा। और क्षय रोग का उन्हें श्राप दे दिए। इस श्राप लगते ही वो बिल्कुल धीरे धीरे एकदम से छीन हो गए और सारा रोशनी चला गया, जिससे कि पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया। तो सबों ने, हम अभी इसको लंबा में हम नहीं लेके जा सकते हैं, शॉर्ट में सिर्फ बता रहे हैं कि शिव मंत्र का क्यों महत्व है और क्यों करना चाहिए।
तो सबों ने शिव साधना उनको बताया। फिर वो भगवान शिव का साधना किए, बहुत लंबा समय तक साधना किए। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तब इस श्राप से उनको मुक्त करने के लिए वो उनको अपने सर पर, चंद्रमा को अपने जटाओं के पास स्थान दिए। अब उनके जटाओं के पास के स्थान मात्र से उनको जो है कि वो रोशनी वापस आ गया। लेकिन साथ में ये भी कहे कि गलती तुमसे हुआ है, इसीलिए 15 दिन धीरे धीरे तुम्हारा रोशनी बढ़ेगा और पूर्णिमा के दिन तुम पूर्ण रोशनी में आ जाओगे, यानी 16 कलाओं में आ जाओगे, यानी संपूर्ण गुणों से तुम पूर्ण हो जाओगे। साथ ही पूर्णिमा के अगले दिन से तुम्हारा रोशनी घटेगा और अमावस्या के दिन तुम शून्य हो जाओगे, और ये साइकिल चलता रहेगा। हमारे जीवन में बिल्कुल इसी प्रकार से होता है कि मन बहुत ज्यादा चंचल हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा चंचल हो जाएगा, और अमावस्या के दिन बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। तो प्रारंभ करने का समय अमावस्या है। और शिव मंत्र इसलिए कि भगवान शिव की कृपा से जब चंद्रमा इतना वापस फिर से प्रभावशाली हो गया, तो जब हम शिव मंत्र का जाप करेंगे तो चंद्रमा का हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो बड़ा ही सकारात्मक पड़ेगा, बड़ा ही सकारात्मक पड़ेगा, और जीवन में बड़ा ही सुंदर परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले 3 मिनट के लिए सभी लोग भगवान शिव को ध्यान करते हुए तीसरे नेत्र पर ध्यान को रखते हुए जाप करेंगे। शिवाय।
शिवाय। ॐ नमः 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 चण्डिकाय। ॐ नमः चण्डिकाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः चण्डिकाय। ॐ नमः चण्डिकाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः चण्डिकाय। ॐ नमः चण्डिकाय। आज के दिन जितना भी शिव मंत्र का जाप किया जाएगा, ओम नमः शिवाय का जाप किया जाएगा, तो हमारे जीवन से दुख, जो भी कष्ट है, जो भी रुकावट है, जो भी बाधा है, आज के दिन खासकर वो बड़ा ही तेजी से नष्ट होगा। हम जितना जपेंगे, जितना भजेंगे, उतना ही तेजी से हम अपने रास्ते में जो आए हुए रुकावट हैं उसको हटाने में सफल हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम जपते हैं तो दो तरह से जाप होता है। एक
तो बस हम जपे जा रहे हैं। एक की संख्या पर हम नहीं जाते हैं, हम गिनती नहीं कर रहे हैं कि हम 1000 बार जपे कि 1,00,000 बार जपे। हम बस 10 ही बार जपें, लेकिन 10 बार या 1 बार इतना प्रेम में डूब करके जपें कि रोम रोम पुलकित हो जाए। वो काम करेगा, वो जोरदार असर छोड़ेगा, लाजवाब जीवन बना देगा। संख्या नहीं, प्रेम में डूब करके, एक ही बार सही, लेकिन इतना गहरा प्रेम में डूब करके जब हम ओम नमः शिवाय पूरे हृदय से, बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। तो जितना भी जपें, कोशिश ये करें कि भाव में डूब करके जपें, क्योंकि भाव मंत्र का प्राण है। मंत्र तो है, यानी ये शरीर तो है, लेकिन ये शरीर बिल्कुल, इसमें से अगर आत्मा निकल जाए तो फिर ये शरीर में कितना ही ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दें या कुछ भी कर दें, उसको ऑक्सीजन देते रहें, ये कोई काम का नहीं है। मंत्र तो है, लेकिन वो भी काम नहीं करेगा अगर उस मंत्र का प्राण उसमें न डाला जाए। तो उस मंत्र को प्राण डालता कौन है? तो उस मंत्र में प्राण डालता है जो मंत्र का साधक होता है। आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ये काम आप ही का है कि आप उस मंत्र में प्राण डालें। कैसे डालाएगा? तो जब आप अपने भाव को उसमें डाल देंगे और भाव में उतर करके, भाव में डूब करके जब आप मंत्र को जपेंगे तो वो मंत्र में प्राण का प्रतिष्ठा हो जाता है, यानी कि प्राण उसमें व्यवस्थित हो जाता है और वो मंत्र फिर बिल्कुल पूर्ण हो जाता है और वो अपना प्रभाव दिखाता है। भाव नहीं है, मंत्र 1 करोड़ बार भी जाप करेंगे तो बिल्कुल वो एक शरीर जिसमें प्राण नहीं है, यानी एक मुर्दा शरीर, मरा हुआ शरीर, उसके समान है। लेकिन अगर भाव जैसे ही आप उसमें डालते हैं और भाव का मात्रा यानी गहरापन, आप जैसे जैसे जितना गहरा भाव डालते हैं वो मंत्र उतना ही प्रभावशाली होता जाता है। इसीलिए आज दिन भर यही प्रयास करें कि खूब गुनगुनाएं, अब प्रेम से, पूरे हृदय से कुछ भी काम कर रहे हो आप मन ही मन ओम नमः शिवाय को गुनगुनाते रहे। अब सभी लोग मूलाधार को सक्रिय करेंगे, दोनों पैर को इस प्रकार से मूलाधार में सटाएं और जो है कि ये प्रक्रिया प्रारंभ करें। मूलाधार को एक्टिव करें, मूलाधार को ऊर्जाओं से भरें, आंख को बंद रखें, तीसरे नेत्र पर ले जाएं। आज है छठा दिन और छठा दिन हो गया और 6 दिन से हम एक क्रिया को लगातार कर रहे हैं। अब इसका प्रभाव क्या होगा? ये प्रभाव तो 9वां दिन जैसे ही क्रॉस करेंगे, यानी एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा और एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो प्रभाव हमारे जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। ये प्रत्येक दिन अभी हम करते चलेंगे और ये बटरफ्लाई को करेंगे और वो अपने मूलाधार को पुष्ट करते रहेंगे। जैसे ही ये पुष्ट होगा तो होगा क्या? आपके कमर में दर्द था पहले, आपके पैरों में दर्द रहता था, तलवों में दर्द रहता था, हड्डी कमजोर था या डर लगता था जीवन में,
भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, ये सारा चीज आप देखेंगे ये कम होने लगा, बल्कि होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि आज 6ठा दिन हो चुका है। जैसे ही हम 9वां दिन क्रॉस करेंगे तो फिर हमें महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अब तो पैर में दर्द पहले से काफी कम हो गया, अब हमारा नस वगैरह मजबूत हो गया है, और तलवे में जो दर्द रहता था, पैर रख नहीं पाते थे सुबह उठते के साथ, तो अब तो हम पैर रखने लगे। ये सब तो बड़ा अच्छा परिवर्तन होना शुरू हो गया। ये तो जादू है, बिल्कुल जादू है, लेकिन इसको नियमित अनुशासित होकर के लगातार करना पड़ेगा। हम अपने में अनुशासन नहीं रखते हैं, जिस कारण से जो हमें चाहिए वो हमारी ओर बड़ा तेजी से आता है, लेकिन हम अनुशासनहीन रहते हैं, कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, वो हमारे नजदीक पहुंच के लौट जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। बटरफ्लाई को कर रहे हैं, लगातार हम ऐसे ही करते रहेंगे और अपने मूलाधार को पुष्ट करेंगे, और अपने जीवन में कमर का दर्द, हड्डी कमजोर, हड्डी को मजबूत करेंगे, कमर के दर्द को दूर करेंगे, पैरों में जितना भी दर्द वगैरह था, जो भी कमजोरी था, उसको हम दूर करेंगे, और जीवन में धन के प्रवाह को तेज करेंगे। मूलाधार अगर एक्टिव नहीं है, सुसुप्त है, तो धन का प्रवाह बड़ा ही रुका रुका आएगा, फंसा फंसा आएगा। ये जब तक कि पूरा ऊर्जा का बहाव इसमें नहीं होगा, तो धन का प्रवाह भी पूर्ण रूप से नहीं होगा। रेकी के माध्यम से मूलाधार को पुष्ट करेंगे। रेकी से हम संजीवनी शक्ति को भरपूर मात्रा में मूलाधार में भरेंगे। रेकी परमात्मा के द्वारा दिया गया वो गिफ्ट है कि जो भी मानव इसको प्राप्त कर लेते हैं, जिनका भी शक्तिपात हो जाता है, वो अपने जीवन में कभी भी अभाव को नहीं आने देते हैं, और उनके जीवन में कभी भी अभाव नहीं आएगा। लेकिन साथ में वो अनुशासन में रहें, अपने मूलाधार को प्रत्येक दिन संजीवनी शक्ति से भरें, क्योंकि आपको वो समर्थता दिया गया, इसीलिए आपको रेकी दिया, ये परमात्मा ने आपको चुना है। तो बटरफ्लाई फिर से करें, मूलाधार को पुष्ट करें। पैर को सीधा कर लेंगे और पूरे तलवे को गोल गोल घुमाएंगे, यानी ऊर्जा का संचार पूरे पैरों में, और जो भी नकारात्मकता है उसका विसर्जन करेंगे। जल्दी जल्दी करें, इस प्रकार से हाथ रख लें और पैरों को इस प्रकार से घुमाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब वापस उल्टी दिशा में घुमाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल। अब जो है हाथों को अंगूठे पर लेकर के जाना है, ताकि जो आपका रीढ़ का हड्डी है, सारा रीढ़ में ऊर्जा का प्रवाह हो, और जितने भी चक्रास रीढ़ में व्यवस्थित हैं वो सभी चक्रास पुष्ट हो। तो उसके लिए क्या करना है कि इसको स्ट्रीच करेंगे, यहाँ पर अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ लें। ये अंगूठा को पकड़ें
अब पकड़ के यहाँ पर रखेंगे और फिर भगवान शिव को याद करेंगे। और कहाँ? तीसरे नेत्र पर। तीसरे नेत्र पर भगवान शिव को याद करते हुए और मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब इतना मंत्र को जाप किए हैं अंगूठे को पकड़ के, आप महसूस कीजिए तो क्या आप थोड़ा और आगे जा सकते हैं? इस प्रकार से आप आगे जा सकते हैं। अगर जाते हैं तो फिर से जाप करें, उसको पकड़ लें पूरा और जाप करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये जो क्रिया अभी हम लोग किए, इससे क्या हुआ? हमारा रीढ़ का हड्डी में जोरदार ऊर्जा का प्रवाह हुआ और सारा चक्र मजबूत हुआ। इसका प्रभाव जीवन में आएगा। आज अमावस्या है, महत्वपूर्ण दिन है, ऊर्जा संग्रह का दिन है, निर्माण का दिन है। इसमें कुछ विशेष क्रिया जब हम करते हैं तो हमारा जीवन भी विशेष हो जाता है। उस क्रिया में ओम नमः शिवाय का जाप बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रेम में डूब करके, भाव में डूब करके, पहला। दूसरा कि जल से संबंधित व्यवहार। आज के दिन हमको चंद्रमा को जल अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा को जल अर्पित करना चाहिए। हम समझते हैं अभी ब्रह्म मुहूर्त में जो भी साधक हमारे साथ बैठे होंगे, इसमें से ज़्यादातर साधक हो सकता है या निश्चित रूप से स्नान वगैरह करके बैठे होंगे। तो यह इसके बाद जो भी, मान लें ये कार्यक्रम के बाद स्नान करके सबसे पहले सूर्य को अर्घ दें और चंद्रमा को आज के दिन जरूर से अर्घ दें। अभी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और जब शाम हो जाए तो शाम में भी चंद्रमा को अर्घ दें। जल का दान दें, जल का दान दें। अब जल का दान कैसे देंगे? तो आप पानी का सेवा यानी जल का सेवा दें।
लोगों को जल पिलाएं। बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। इससे आपका जल तत्व बैलेंस होगा। कारण आज अमावस्या है। अमावस्या में चंद्रमा का जो प्रभाव है, जो पूरे पृथ्वी लोक में, वो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव है और उस प्रभाव का आपको फायदा 100% उठाना चाहिए कुछ क्रिया के माध्यम से। तो कुछ क्रिया में ये सब विशेष क्रिया है। ओम नमः शिवाय का जाप, जल का दान और सफेद वस्तु का दान, ये काम। दूसरा काम तो बाहर का मान लें कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ काम आप घर में जरूर कर सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा को अर्घ्य देना, जल का दान देना, और पक्षियों को आप अपने हिस्से का खाना खिलाएं। यानी आप जो भी कुछ खा रहे हैं, सुबह में नाश्ता वगैरह या जिस समय भी जो सुबह के समय में नाश्ता मिलता है, उसमें से आप अपने हिस्से में से निकाल करके आप वो दान करें। ये आज के दिन जरूर होना चाहिए और सभी लोग करें। इसमें उम्र का कोई सीमा नहीं है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई भी ये काम करे। अब हाथों को यहां से एनर्जी को फ्री करेंगे। यहाँ पे जो लॉक है, हमारे कलाई में एनर्जी जो लॉक हो जाता है, जिस कारण से कि उंगली में दर्द, यहाँ पे जोड़ों में दर्द, यहाँ पे जोड़ों में दर्द और यहाँ पर, इसको फ्री करेंगे। फ्री करें, मूव करें, उल्टा दिशा में करें। 21 दिन होते होते जो भी प्रॉब्लम है, दर्द का, कमजोरी का या शारीरिक या जो भी परेशानी, बीमारी से या सांसारिक क्रियाकलाप से, उसमें 21 दिन में यही कोशिश करना है कि कुछ हद तक तो बीमारी को बिल्कुल खत्म कर देना है और बहुत सारी ऐसी कमियां जिसको कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है और अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ही प्रकट कर देना है। 21 दिन होते होते कम से कम शरीर का दर्द वगैरह ये सब को समाप्त करने का पूरा प्रयास करें और शरीर को पहले पूर्ण रूप से एकदम से स्वस्थ कर लें। और ये होगा, ये निश्चित रूप से होगा अगर पूरे भाव में आकर के, जैसे जैसे जो करा रहे हैं, अगर आप पूरे भाव में आकर के अगर इसको कर रहे हैं, ये 100% रिजल्ट लेकर के आएगा। और खासकर अगर रेकी हीलर हैं, वो ये क्रिया जो हम 1.25 घंटा का कर रहे हैं, प्रत्येक दिन आवाहन करके, यानी रेकी ऊर्जा को प्रवाह करके, खुद को परमेश्वर से कनेक्ट करके, जो आप लोगों को सिखाया गया है जो तरीका जिससे कि आप उस सुपर कंसेप्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, आप वो क्रिया करने के बाद ही यहाँ पे बैठें, ताकि आपके पूरे शरीर से रेकी का ऊर्जा लगातार बह रहा हो। जब पूरे शरीर से वो ऊर्जा बह रहा होगा और जब ये क्रिया आप करेंगे तो ये 1000 गुना ज्यादा फायदा देगा। इसलिए जो भी रेकी हीलर हैं वो पहले कनेक्ट हो लें, उसके बाद तक हमारे साथ ये सारा क्रिया करें। अब यहां से भी एनर्जी को हम फ्री कर दिए और मूलाधार का काम हो गया। अब हम पूरे रीढ़ की हड्डी को निचोड़ेंगे, वहां से सारे कचरा को निकालेंगे और उसको स्वस्थ करेंगे। जिसका रीढ़ और सिर, ये दो चीज अगर पूरा कमांड में है, अगर स्वस्थ है, वो आजीवन कभी बीमार नहीं पड़ेगा। उसको कभी भी कोई सर्दी खांसी आम बात है, वो मौसम का परिवर्तन होता है या लूज मोशन, ये सब
एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो होना भी चाहिए। लेकिन ऐसे जो कहा जाता है कि ये रोग हो गया, वो रोग हो गया, किडनी कमजोर हो गया तो लीवर कमजोर हो गया, हड्डी अब कमजोर पड़ रहा है, ये सारा चीज जो जिसको असाध्य रोग बोलते हैं वो कभी भी नहीं होगा, आजीवन नहीं होगा। इसीलिए हमको अनुशासन में आना है और प्रत्येक दिन ये जो अमृत क्रिया है, इस अमृत क्रिया को करके अमृत का पान करेंगे। अब रीढ़ की हड्डी को हम पूरा निचोड़ेंगे और उसका पूर्ण रूप से साफ करेंगे और उसमें ऊर्जा का संचार करेंगे। ऐसे बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को पीछे ले जाएंगे, थोड़ा देर रोक कर रखेंगे, वापस सामने आएंगे, फिर वापस पीछे ले जाएंगे, फिर थोड़ा देर रोक कर रखेंगे। ये क्रिया करेंगे। ध्यान को यहाँ तीसरे नेत्र पर रख लेंगे, आंख बंद रखेंगे। नॉर्मल हो जाएं। अब अपने सूर्य नाड़ी को साफ करेंगे, यानी दाहिने नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे, प्राण शक्ति को भरेंगे और दाहिने से ही छोड़ेंगे। फिर बाएं से प्राण शक्ति को भरेंगे और बाएं से ही छोड़ेंगे। उसके बाद सुषुम्ना को साफ करेंगे, तो उसमें अल्टरनेट करेंगे, एक से भरेंगे, उसको रोकेंगे, अब दूसरे से छोड़ देंगे, फिर दूसरे से ही लेंगे, रोकेंगे, पहले से छोड़ देंगे। लेकिन इससे पहले जो हमारा जंक्शन है, जो हमारा विशुद्धि चक्र है, इसको साफ करेंगे और जंक्शन को यहाँ पे, जहाँ की पूरा ऊर्जा सभी तरह की ऊर्जा करके केंद्रित होता है और यहाँ से तब ये ब्रह्म में मिलन होता है, तो इसको साफ करेंगे। ये जब साफ होगा तभी ऊर्जा का पूरा संचार होगा। तो इसके लिए पूरे गर्दन को क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे। ध्यान तीसरे नेत्र पर रख करके इसको प्रारंभ करें।
दिशा बदल लें। नॉर्मल हो जाए। अब अपने ध्यान को तीसरे नेत्र पर केंद्रित करें और सूर्य नाड़ी को साफ करें। श्वास को भरना है और छोड़ना है। अब बायां नॉस्ट्रिल को बंद रखेंगे, दाएं से लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, और एकदम आराम से 9 बार। ध्यान को तीसरे नेत्र पर आंख बंद करके। नॉस्ट्रिल चेंज करेंगे। अब सूर्य नाड़ी को बंद करेंगे, दाहिना नॉस्ट्रिल बंद कर दें। अब बाएं से लें, यानी चंद्र नाड़ी से लें, चंद्र नाड़ी से ही छोड़ें। ध्यान तीसरे नेत्र पर 9 बार।
आँख को बंद ही रखेंगे। अब दाहिने से भरेंगे और दाहिने में ही उसको होल्ड करके रख लेंगे, यानी रोक करके रख लेंगे जब तक हम अच्छा महसूस कर रहे हो। और उसके बाद फिर उसके विपरीत, यानी अगर दाहिने से हम भर करके दाहिने में रोके हैं तो बाएं से छोड़ेंगे, और बाएं में फिर उसको रोक करके रख लेंगे। बाएं से फिर भर करके बाएं में रोक के रखेंगे तो फिर दाहिने में छोड़ेंगे, और यही क्रिया करेंगे, अल्टरनेट करते रहेंगे। प्रारंभ करें। नॉर्मल हो जाए, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा निचोड़ लें। अब हम गहरे साधना में उतरेंगे। सबसे महत्वपूर्ण होता है साधना, ये ध्यान। ये जितना भी हम क्रिया कर रहे हैं, ये सब क्रिया से 1000 गुना पावरफुल होता है ध्यान। इस क्रिया के करने से हमें जितना फल मिला, जब अब हम ध्यान में अब जा रहे हैं तो ये 1000 गुना ज्यादा फल देगा। इसमें करना बस इतना है, सारे शरीर में हलचल करें, पैर को घुमाएं। इसमें करना बस इतना है कि ध्यान को हमेशा तीसरे नेत्र पर रखेंगे, आंख बंद रहेगा, और श्वास जो आ रहा है और जा रहा है उसको सिर्फ महसूस करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, और साथ में मन इधर उधर अगर भटके तो उसको खींच के वापस श्वास पर लाएंगे। ये 1000 गुना फायदा तभी करेगा जब आपका ध्यान तीसरे नेत्र और श्वास पर हो। श्वास को आते जाते एक क्षण भी ना छोड़ें उसको, एक क्षण। मन आज उतना भगा नहीं पाएगा क्योंकि आज अमावस्या का दिन है, इसीलिए आज मन भी आपका शांत रहेगा, मन भी आपका बड़ा सहयोग देगा। श्वास पर ही बिल्कुल ध्यान रखेंगे और तीसरे नेत्र पर देखते हुए गहरे ध्यान में उतरेंगे। भगवान शिव को याद करेंगे, माँ शक्ति को याद करेंगे,
और अंदर ही अंदर प्रेम से भर करके और बोलेंगे, हे माँ, हे शिव शक्ति, आप एक झलक दिखा दो। हे परमात्मा, आप एक दर्शन दे दो। धीरे धीरे आंख को बंद कर लें और अब धीरे धीरे अपने आसन में, जो भी जिस आसन में जाना चाहते हैं, पद्मासन, वज्रासन या सुखासन, जिस आसन में जाना चाहते हैं उस आसन में बैठ जाएं और सभी रेकी हीलर रिक्वेस्ट कर देंगे, हे शिव शक्ति, हे परमात्मा, आप संजीवनी शक्ति का प्रवाह करो और हमें पूर्ण करो, हमारे सभी चक्रास में ऊर्जाओं को भर दो। और जो तरीका आपको सिखाया गया है उस तरीके से आप अपने सभी चक्रास पर एक बार ऊर्जा का प्रवाह करके फिर ध्यान को तीसरे नेत्र पर केंद्रित करके और सिर्फ श्वास को देखेंगे। अब जिस आसन में बैठना है बैठ जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं, ध्यान तीसरे नेत्र पर और श्वास पर।
धीरे धीरे अपने हाथों को चेहरे पे लगाएं। शरीर को थोड़ा थोड़ा हिलाएं, धीरे धीरे शरीर को हिलाएं, नॉर्मल हो। ध्यान सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है परमात्मा से जुड़ने का और परमात्मा से वो ऊर्जा अपने में भरने का, और उस ऊर्जा से ही, उस एनर्जी से ही आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आप ऊर्जावान होंगे तो रोग मुक्त होंगे, आप ऊर्जावान होंगे तो धनवान होंगे, आप ऊर्जावान होंगे तो आपके भीतर दया, करुणा, प्रेम और पूरे संसार को देने का सामर्थ्यता और पूरे संसार के लिए सोचने का सामर्थ्यता ये प्रकट होगा। इसलिए प्रत्येक दिन ध्यान में उतरना है और अपने को ऊर्जावान बनाना है। आज दिन भर, आज अमावस्या है तो जरूर से, निश्चित रूप से आज चंद्रमा को जल का अर्घ दें और अपने हाथों से कई एक लोगों को पानी पिलाने का प्रयास करें। अब जबरदस्ती नहीं करना है, मतलब अगर किसी को जरूरत है तो उसको प्रेम से पानी पिलाए, यानी पानी का दान दिए। इससे आगे वाले को कोई ऐसा नहीं है कि जो पानी पी लेगा तो उसको फिर नुकसान होगा, नहीं, पीने वाले तो तृप्त हुए, उनका भी फायदा होगा, और जो पानी पिला रहे हैं उनका तो बहुत ही फायदा होगा। पशु पक्षी जो भी है उसको जरूर से अपने हिस्से का खाना खिलाएं और दिन भर शिव मंत्र का जाप करें, प्रेम में डूब करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। जय जय माता दी।